हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन कंपाउंडर पीके। तो यह मेरा वीडियो फोर्थ वीडियो लेक्चर है, ठीक है। जो प्रश्नावली 8.1 है उसका मेरा फोर्थ वीडियो लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले हम 3 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जो जिसमें फर्स्ट में जो इसका जो फार्मूला था, जो प्रश्नावली 8.1 में जो यूज होता है उसका जो फार्मूला और पाइथागोरस थ्योरम आपको बताया गया है, ठीक है। और उसी फार्मूला का यूज करके आपका जो प्रश्नावली 8.1 है सभी बन जाएगा, ठीक है। तो आप अगर उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाकर अटेंड कर लीजिए, ठीक है। आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आपको इस वीडियो के नीचे हम लिंक दे देंगे, ठीक है। वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम डील करते हैं, ठीक है। यह मेरा प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो इसको पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है और हमको निकालना क्या है, ठीक है। देखिए, तो क्वेश्चन मेरा क्या रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से बना सकते हैं। एक तो देखिए, जब एक बता देते हैं, ठीक है, बनाएंगे हम जो बेस्ट मेथड है उसी से, ठीक है। देखिए, जैसे कि साइन ए बराबर 3/4 है तो साइन ए का जो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण, तो लंब को हम पी से सूचित करते हैं और कर्ण को एच से, तो p/h लिख सकते हैं। अब देखिए, हमको p बराबर तो मिल गया 3 और h बराबर हमको 4 मिल गया, और पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम यहाँ से b निकाल सकते हैं और tan cos ए और tan ए का मान वैसा ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस जो मेथड का यूज करके हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर आप इस मेथड से बनाइएगा तो हो सकता है कि 1-2 नंबर काट ले, क्योंकि यहाँ पर एंगल दिया हुआ है ए है, ठीक है। तो इस एंगल के यूज करके बनाना है, न कि इस फार्मूला का यूज करके, ठीक है। आप बना सकते हैं, इस प्रकार भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इस एंगल का यूज करके आपको बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं हम एंगल का यूज करके, इसको मिटाते हैं और एंगल का यूज करके बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे कि एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। यह मेरा एक समकोण त्रिभुज हो गया, और मान लीजिए ए मेरा हो गया बी, ए और सी, ठीक है। ऐसे ए बी सी इस प्रकार है, या तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, ए बी सी ही रहने दीजिए। जैसे कि ए मेरा ए है, यह बी है और सी है, ठीक है। यह मेरा समकोण है। तो देखिए, पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में हमको दिया क्या है, देखिए साइन ए बराबर 3/4 है, तो पहले हम लिखते हैं प्रश्न से, ठीक है। लिख लेते हैं प्रश्न से। देखिए, प्रश्न से हम लिखेंगे क्या, देखिए साइन ए बराबर 3/4 है, ठीक है। अब देखिए एंगल यहाँ पे ए है, ठीक है। तो हम ए पे चलते हैं, ठीक है। और ए पे चलते पहले साइन थीटा का जो फार्मूला होता है, देखिए साइन थीटा का फार्मूला आपको बता चुके हैं कि लंब बटा होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा का जो यह फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो इसी लंब बटा कर्ण का यूज करके इसके बाद जो लंब बटा कर्ण आपको मिल जाएगा, उसके बाद हम जो आधार निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले साइन ए पे चलते, इसका साइन ए मतलब एंगल ए दिया हुआ, तो हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे आ गए। अब ए किसी का नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए क्योंकि एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए दिया हुआ है। अब देखिए, जो इसके जो कोण के जो सामने का जो भुजा होता है वह लंब होता है, यानी कि BC हमको लंब मिल जाएगा, और इसका जो फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो देखिए, यह तो मेरा मिल गया अब लंब, ठीक है। देखिए, यह लंब मिल गया, यह लंब मिल गया। और देखिए, अब जो यह कोण है, इसके सामने का जो भुजा होता है लंब, और जो समकोण त्रिभुज के सबसे जो बड़ी भुजा होता है वह मेरा होता है कर्ण, ठीक है। तो यह मेरा कर्ण हो जाएगा क्योंकि यह समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। अब देखिए, लंब और कर्ण तो हमको मिल गया, अब यह मेरा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यह मेरा जो बचा है वह आधार हो गया। तो देखिए, इसका जो फार्मूला होता है साइन थीटा का जो फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो देखिए लंब बटा कर्ण इसका यूज करके देखिए, तो इसमें लंब कौन है, BC लंब है, तो यहाँ पर लिख देंगे BC। अब देखिए, और BC हो गया लंब, और कर्ण मेरा AC है, तो यहाँ पे AC आ गया, ठीक है। BC और AC तो मिल गया, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, देखिए अब लिख सकते हैं क्या, इसीलिए लिख सकते हैं, या फिर सॉरी चूंकि लिखिए, चूंकि BC बराबर 3, ठीक है, और AC बराबर हम लिख सकते हैं 4, ठीक है। अब देखिए, BC और AC तो हमको मालूम हो गया, लेकिन AB मालूम नहीं है, ठीक है। और AB हमको मालूम नहीं है। तो देखिए, इस प्रकार का जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो इसमें जो तीनों साइड हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो हमको 2 साइड BC और AC मालूम है, लेकिन AB मालूम नहीं है, तो पहले हम AB निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, देखिए AB निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम AB निकालना है, तो लिखेंगे AB बराबर हो जाएगा क्या, देखिए AB बराबर हो जाएगा मेरा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण मेरा AC है, तो AC का स्क्वायर
और माइनस BC का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको यह फार्मूला पता नहीं है तो मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर जाकर देख लीजिए, ठीक है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए AC का जो वैल्यू दिया हुआ है, देखिए AC का जो वैल्यू है वह 4 बोल रहा है, स्क्वायर करने के लिए तो 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस BC के जगह पे क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब देखिए अब इसको हम घटाएंगे यानी कि सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा मेरा 7, ठीक है। तो जब 7 का तो हम वर्गमूल निकाल नहीं सकते तो इसको रूटे में रहने देंगे। अब देखिए अब जो हमको कह रहा है निकालने के लिए वो हम आपको निकाल के देखते हैं, ठीक है। अब निकाल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे AC बराबर 4 है, थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, ठीक है। AC बराबर 4 है। अब देखिए हम बोल रहे हैं हमको cos और tan A निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको cos और tan A निकाल कर दिखाते हैं। देखिए फर्स्ट में बोल रहा है मेरे को cos A निकालने के लिए, ठीक है। तो जो cos का जो फार्मूला होता है, cos का जो फार्मूला होता है आधार बटा जो कर्ण होता है, ठीक है। आधार बटा कर्ण होता है। तो पहले इस A को देखिए, ठीक है। कौन यहाँ पे एंगल A दिया हुआ है, तो एंगल यह है, तो इसके सामने का जो भुजा हुआ है वो लंब होगा। तो cos में तो हमको लंब का काम नहीं है, ठीक है। आधार और कर्ण का काम है। तो इसमें आधार देखिए, आधार AB है तो AB हो जाएगा ऊपर। अब देखिए AB और कर्ण AC, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। cos का फार्मूला, तो इसमें आधार AB है तो AB लिख दिया और कर्ण AC है तो AC यहाँ पे आ गया। अब देखिए AB का जो वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए AB, देखिए यहाँ पे AB हम निकाले हैं, AB पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके AB निकाले हैं। AB मेरा √7 है, यह 7 लिखा हुआ है, ठीक है। √7 है तो यहाँ पे AB का जो वैल्यू है वह √7 आ गया, ठीक है। और AC जो सबसे बड़ी भुजा है वह मेरे को दिया हुआ है 4। देखिए AC यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे आप कॉमा दे दीजिए। अब देखिए अब दूसरा नंबर में हमको tan A निकालना है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड नंबर देते हैं और tan A निकाल कर आपको दिखाते हैं। देखिए tan A, तो tan का जो फार्मूला होता है लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो tan का फार्मूला लंब बटा आधार होता है। तो देखिए जब कोण A है तो इसके सामने का भुजा लंब, तो लंब हो गया मेरा BC, लंब BC। अब देखिए लंब बटा आधार होता है तो इसमें आधार कौन है AB, ठीक है। तो यहाँ पे AB लिख दिए। अब देखिए BC का जो वैल्यू है, देखिए BC का जो वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है, BC का वैल्यू 3 आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे रख देंगे 3। अब देखिए BC हो गया। अब AB, देखिए AB का जो वैल्यू है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए AB का जो वैल्यू है वो √7 है, ठीक है। तो यहाँ पे √7 लिख दिया, ठीक है। यही हमको निकाल कर दिखाना था, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो गया कि cos A बराबर √7/4 और tan A बराबर 3/√।